मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। जनाब साद मोहतरम उस्ताद कराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरी तकरीर का मौजू है शायर मिल्लत, शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल। जनाब साद इकबाल ही बर सगीर के वफद रहनुमा थे जिन्होंने हिंदुओं और अंग्रेजों की गुलामी में जकड़े मुसलमानों की कमाई का एहसास किया। इनके लिए एक अलग वतन की जरूरत महसूस की। अपने खुतबा अलाहाबाद में मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का पूरा नक्शा पेश कर दिया। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। जनाब साद इकबाल ने मुसलमानों में अलग वतन की लगन पैदा की और इस मंजिल के असूल के लिए मोहम्मद अली जिन्ना जैसे अजीम रहनुमा की क़यादत फराहम की। कायद आज़म ने इकबाल की उसी फिक्र तसव्वुर को निशाने मंजिल बनाकर मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत के असूल का कारनामा सर अंजाम दिया। जनाब साद इससे इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि अगर मुसलमानों की इकबाल की तो मैसर न होती तो मुसलमानों में एक अलग वतन की सोच कभी न पैदा होती। अल्लामा इकबाल अपने नजरियात के लिए कभी मुतज़िलज़िल ना हुए और चितान की तरह डटे रहे। आपको नौजवानों से बहुत उम्मीद थी, आप चाहते थे कि नौजवान आगे बढ़े और मिल्लत इस्लामी कुछ करें। आपने फरमाया जवानों को मेरी आए सैर दे, जवानों को मेरी आए सार दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे। खुदाया मेरी आरज़ू यही है, खुदाया मेरी आरज़ू यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। जनाब साद अल्लाह ताला जब किस कौम पर एहसान करता है तो इकबाल जैसा मर्द कलंदर अजीम मुफक्किर और मुसव्विर अता करता है। इकबाल जैसी हस्तियां माएँ हजारों साल बाद पैदा करती हैं, लेकिन इकबाल एक ऐसी शख्सियत है जो आज भी एक अजीम किरदार की हैसियत जिंदा है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। सदरी ज़ोकार इकबाल ने मुसलमानों में एक लगत की तकीद की। आपने फरमाया लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी मुश्किल तेरी आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ ना मिले तो, पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ ना मिले तो, चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। जनाब सदर वतन अजीज को हुक्मरान हाथ में कशको लिए हर वक्त भीख मिलने के हालात का इंतजार करते हैं, बल्कि हमारे आंदा आने वाली नस्लों को गदागरी जैसी शर्मनाक अदात से मुतरफ करवाया जा रहा है। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इस भीख ने मेरे मुल्क के हालात कहां से कहां तक बदल कर रख दिया है। क्या ये है इकबाल का पाकिस्तान? जनाब साद अफसोस साद अफसोस। अरे ये बात करते हैं इकबाल के ख्वाब की तो ये जान ले कि इकबाल का ख्वाब था क्या। इनका ख्वाब था कि कैसी राजत कायम की जाए जहां दुल्हन साफ हो, कि जहां की मशरकी खातून मशरिक में निकलते सूरज की मानद रोशन मुस्तकबिल की जामिन हो। जनाब साद हमने तो गौरव की फेंकी बोटी की बस अपने भाइयों की बोटी बोटी काट डाली। इकबाल फरमाते हैं क्यों सिखाते हो इन्हें इनकलाब के रास्ते, क्यों सिखाते हो इन्हें इनकलाब के रास्ते, ये कमजोर हाथ बगावत क्यों नहीं करते, जिल्लत की दुनिया से निकल क्यों नहीं जाते, जिल्लत की दुनिया से निकल क्यों नहीं जाते, ये लोग भी क्या लोग हैं मर क्यों नहीं जाते। शुक्रिया।